हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन 8, 9, 10 तक जो आप अगर क्लास में हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। 8, 9 अभी तो बहुत ज़रूरी मतलब कि उस 8, 9 और 10th क्लास तक का इसमें सभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि साइंस का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों को मिला के बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आँखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। रेटिना पर जो है वो आँखों में प्रतिबिंब बनता है। आँखों में रेटिना होता है और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, रक्त तथा ऑक्सीजन का मिश्रण कहाँ पर होता है। तो लंग्स में रक्त तथा और ऑक्सीजन यानी कि हम जो शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं उसका जो मतलब मिलावट हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन जब बनता है तो वो लंग्स में जाकर बनता है और पूरे शरीर में वह प्रभाव करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये हो जाएगा 70 से 72 बार। बहुत ही सिंपल है, एक बार में याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आई होप गाइस आप समझ लिए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कोशिका में कौन करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वो राइबोसोम कोशिका के अंदर मतलब कोशिका के जो भीतर होता है वो राइबोसोम करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य यानी कि प्रोटीन को ग्रहण करने का कार्य राइबोसोम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि हमारे शरीर में किस अंग को मतलब कि किस तंत्र को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है हमारे शरीर में। ठीक है गाइस। फिर एक पॉइंट है, पेड़ पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है गाइस, और हमारे शरीर में जो कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि मनुष्य के किसी जीव में कोशिका भित्ति नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन पेड़ पौधे में जो है वो पहले कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है, तभी मांसपेशी मतलब कि तभी साइटोप्लाज्म, मांसपेशी, केंद्रक सब होता है। लेकिन पहले जो हमारे शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में डायरेक्ट कोशिका झिल्ली होता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ये एक पॉइंट था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनोफिल के मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और ये जो है साफ पानी में ज़्यादा पनपता है, यानी कि मलेरिया जो मच्छर होता है वो साफ पानी में ज़्यादा पनपता है। और जैसे कि यानी कि अगर आप साफ पानी अगर आप 10 दिन 20 दिन आप कहीं पर छोड़ दिए तो उसमें मलेरिया मच्छर का मतलब कि मलेरिया मच्छर उत्पन्न हो जाता है और उसे काटने पर आपको मलेरिया हो जाएगा। ओके गाइस, फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है गाइस, तो गाइस क्वेश्चन फिर है कुछ टॉपिक है यहाँ पर मतलब कि कुछ पॉइंट है तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें है क्या कि कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के द्वारा प्रभावित है, यानी कि हमारे शरीर में कुछ बीमारी हो जाता है जिससे कि हमारा जो शरीर का अंग होता है वो प्रभावित होता है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है और कि कौन सा क्या हानि होता है क्या लाभ होता है। ठीक है, पॉइंट पहला है निमोनिया तथा टीबी को फेफड़े प्रभावित, यानी कि अगर किसी को निमोनिया या तथा टीबी होता है तो वो फेफड़ों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, जिससे कि सांस लेने में भी थोड़ी मोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उतना भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा मोड़ा तकलीफ होता है। फिर दूसरा नेक्स्ट गलकंड गले को प्रभावित करता है, यानी कि गलकंड एक बीमारी होता है जिसमें गला थोड़ा सा फूल जाता है तो उससे जो है वो गला प्रभावित करता है। कौन सा बीमारी होता है, गलकंड। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट, रतौंधी तथा मोतियाबिंद आँखों को प्रभावित करता है। रतौंधी जो होता है आँखों को प्रभावित कर देता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी कि हमारे विटामिन ए की कमी से यानी कि हमें रतौंधी मतलब कि दिखने की थोड़ी सी क्षमता कम हो जाती है, यानी कि अगर दूर का कभी कभी नहीं दिखेगा या नज़दीक का नहीं दिखेगा। इसमें अंधा नहीं होता लेकिन नज़दीक मतलब कि देखने की शक्ति जो वो होती है वो कमी हो जाती है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। फिर नेक्स्ट, खट्टेपन से विटामिन की प्राप्ति होती है तथा इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि विटामिन खट्टा ज़्यादा नहीं लेकिन एक मात्रा में जो शरीर को
जिससे कि लाभ हो उतने मात्रा में शरीर को विटामिन सी होना चाहिए। खट्टा जो होता है वो विटामिन सी में ही ज़्यादा पाया जाता है। यानी जैसे कि नींबू हो गया, और टाब, मतलब कि आप देखे होंगे टाब, ये सभी जो है ये सभी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। और इसे लेने से मतलब कि ज़्यादा हानि नहीं है, लेकिन अगर शरीर को जितना पूर्ति हो सके उतना आप सप्ताह में या दिन में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के प्रकाश के कौन में विटामिन डी, ये तो नॉर्मल है। और अगर इसका कमी से जो है रिकेट्स हो जाता है। ठीक है गाइस, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक और ऊपर कर लेते हैं विटामिन। और गाइस अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ रहता है, तो आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी के नाम से, स्टडी अबाउट। ठीक है, उसमें अभी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप थंबनेल भी यही होगा, आप स्टडी अबाउट लिख के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे वहाँ पर भी पीडीएफ होता है और क्यूज सब का भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, विटामिन ई की कमी से बाझपन बीमारी होता है, यानी कि बाझपन यानी कि बांझे में जो होता है वो उसका कमजोरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन के की कमी से विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, आप ये सब समझ गए होंगे। विटामिन अगर नहीं समझा तो कमेंट में लिख कीजिएगा, हम आपको समझा देंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे पिछले का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, यानी कि उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन सी नहीं होता है। अगर एक बात सिंपल आप याद रखिएगा, जिसमें विटामिन सी होगा वो जो होगा वो थोड़ा मोड़ा खट्टा होगा, तो दूध खट्टा नहीं होता है, इसके कारण विटामिन सी उसमें नहीं होता है। फिर लास्ट पॉइंट, आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। आयरन जो होता है उसकी कमी से कौन सा एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, स्टे होम, अभी बीमारी चल नहीं रहा है कोरोना वायरस का, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।